और हर बार, हर साल, हर विधानसभा में हम किसी के माध्यम से ये आवाज़ जरूर उठवाते हैं। और की बात है, ये हकीकत है, जो बात है ना, जो धरातल पे इनका काम कुछ नहीं है, वो कहने के लिए है। जब मैंने आपको पहली बात बोली थी कि इनकी गवर्नमेंट होती है तो राजस्थानी भाषा की मान्यता क्यों नहीं देते। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। यानी कि अपने भारत देश में एक विचार और एक विचारधारा हमेशा ही अग्रणी रही है। हमेशा ही विचारधारा चाहे किसी ही पक्ष की हो या विपक्ष की हो, लेकिन बिना हमेशा ही आगले पटल पर रखने को आपनो एक इतिहास रहो है। छात्र राजनीति कितनी जरूरी है अपनी राजनीति में, यानी कि छात्र राजनीति कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे भारत की राजनीति में। पार्लियामेंट ऑफ अफेयर्स की बात हुए या फिर अपने राज्यसभा की बात हुए या फिर कोई भी बात हुए, जब आप पार्लियामेंट ऑफ अफेयर्स में जावा, जब बैठे नेटवर्क काम करना बंद कर देवे तो भी जगह भी विचार जरूर आवे कि वो नेटवर्क आखिर बंद क्यों है। क्योंकि रक्षा मंत्रालय भी जगह है और कई ऐसा मंत्रालय है जो मेन मुख्य मंत्रालय भी जगह मौजूद है। यानी कि 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर पीएम की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी निभावे है, तो भी जगह नेटवर्क काम करना बंद कर देवे। तो ये प्रश्न भी जगह खड़ा हुआ है कि आखिर पार्लियामेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर भी दायरे के अंदर नेटवर्क डाउन क्यों रहे। तो नेटवर्क डाउन रहने की प्रक्रिया है जो भारत देश में चलती आ रही है। भारत देश में गरिमा और विचार है जो बनता आ रहा है, लेकिन छात्र राजनीति भारत में की तो महत्वपूर्ण कड़ी निभावे और छात्र राजनीति बे नेता जका पार्लियामेंट तक पहुंचे, राज्यसभा तक पहुंचे, लोकसभा तक पहुंचे, बे अठसू ही निकले अपने बात है जो माननी पड़ेगी और स्वीकार करनी पड़ेगी कि आज जो जोधपुर की पटल पर और या फिर जोधपुर की छाया चित्र पर जो चेहरा चमक रहा है, वे चेहरा भी कठिन कठिन राजनीतिक पार्टियों सरोकार रखे। तो आज सब पहला ताली बजा के आप स्वागत करेंगे। तो बज्जू के महीने में खड़े हूँ, बज्जू के महीने ई टाइम आज पहली डिबेट है और अगर थे भी डिबेट कराना चाहो तो थे आपके कॉलेज में आमंत्रित कर सको मने और बैठे आप एक स्पष्ट वार्ता करके आप विचारा ने जानने की कोशिश करांगा। तो सब पहला मैं परिचय करवा दूं, अनिल जी गोदारा है एसएफआई जिला कमेटी सदस्य हूँ और कैलाश जी बेनीवाल है एसएफआई पूर्व जिलाध्यक्ष बीकानेर और जोशीराम जी धायल है एबीवीपी सदस्य है, मेरे बाजू में बैठे है सरवण सिंह जी है एबीवीपी सदस्य है, इस साइड बैठे है सरवण जी। तो सब पहला प्रश्न है जो मैं सरवण जी को पूछूंगा और ब्यूं बाद में पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे हैं, पक्ष और विपक्ष सवाल पूछने को प्रक्रिया है जो जारी रहेगी। सरवण जी, सब पहला तो आपको नाम बताओ और सारा दर्शकों ने बताओ कि कितना टाइम वो राजनीति में इच्छा होते हैं। मेरा नाम सरवण सिंह है, मैं 10 साल से एबीवीपी कार्यकर्ता हूँ, काम कर रहे हैं एबीवीपी के अंदर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे बड़ा संगठन है। आज आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो यहाँ विचार रखने के लिए ये कार्यक्रम तय किया आपने। सरवण जी, आगे बढ़ूंगा और दूसरा सदस्यों से परिचय कराऊंगा, लेकिन मुख्य प्रश्न मेरे खड़े हुए हैं अनिल जी, सरवण जी सॉरी माफ़ कीजिए। सरवण जी, अगर थार कॉलेज के आस पास है चोरी हो चुकी है, 2 मकान छोड़ के चोरी हो चुकी है, तो पहला कदम थारो क्या रहेगा? उसके अंदर सहयोग करें, चोरों को पकड़ाने का कार्य करेंगे। हमारा अखिल भारतीय संगठन उसमें सक्रिय रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब है। अब प्रश्न मैं पूछूंगा कैलाश जी बेनीवाल। कैलाश जी, थारे वो प्रश्न है सेम प्रश्न थाने वो कर दिया जावे, यानी कि उत्तर मैं गुंजाइश करूं कि सेम उत्तर नहीं आना चाहिए। थारे अगर कॉलेज गए आस पास अगर कोई मतलब चोरी हो चुकी है तो थारो पहलो कदम क्या रहेगा? पहलो जो हकीकत चोर है उसके लिए कोशिश करेंगे कि वो चोर पकड़ा जाए। जैसे हमारे संगठन में है, हम पूरे जोर शोर से उसमें लगेंगे। बिल्कुल। तो दोनों प्रश्न है कठिन सरोकार है जो निकले हैं। अब वन प्रश्न है जो करने की कोशिश करूंगा। सरवण जी, पहलो प्रश्न आपा दाग्यो थार पर, पहलो प्रश्न का उत्तर है थे दियो, बहुत बढ़िया खूबसूरत प्रश्न है जो दियो है और राजनीति की शुरुआत भी कठिन अठू है। अगर मान लीजिए कि 10 बाई 10 को एक मकान है, 10 बाई 10 को एक मकान है और बिंग माइनस 3 गेट है, एक साइड बंद है, 3 गेट है, बिंग अंदर एक गैस की टैंकी में आग लग चुकी है और थे एक गेट एंटर करोगा लेकिन दूसरे गेट पर लोक लग रखे है सामने गेट पर, और जो तीसरो गेट है वो एकदम क्लोज है। तो थे भी गेट ने किया मतलब अंदर जाके किसा गेट प्रयोग करोगा और जगती टंकी ने निकालने की कोशिश करोगा, या फिर पहलो विकल्प से 12 खड़िया हो सीधा कमरे में जाओगा, या फिर थे थाने में सूचना देगा, या फिर थे थारे मित्र सूचना देगा, तीनों किसो काम करोगा थे? सर्वप्रथम तो मेरा ये दायित्व बनता है मैं खुद उस पर कार्य करूं, हो सके, नहीं तो फिर मैं अग्नि संस्थाओं को कॉल करें उसको रोक के। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब ये प्रश्न वास्ते पूछा है कि कठिन परिपक्व है। जोरदार तालियां भाई, बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब है जो खूबसूरत जवाब दियो है। सरवण जी, राजनीति होनो की तो मायनो रखे,
छात्र जीवन के अंदर या फिर क्षेत्रीय जीवन के अंदर छात्र और क्षेत्रीय ये वास्ते कह रहा हूँ कि छात्र जीवन अपने आप में कठी एक सामाजिक सरोकार रखा है छात्र जीवन, क्योंकि छात्र ने ये तो मतलब को नहीं है कि कौन सी पार्टी किसी पार्टियों के लेन देना है, छात्र हमेशा एक सामाजिक सरोकार निभावा है। लेकिन क्षेत्रीय जब सामाजिक सरोकार की बात आवे तो क्षेत्रीय के अंदर समस्याएं भिन्न हो जाए और उत्तर भी भिन्न हो जाए। समझने की कोशिश करोगा थे कि क्षेत्रीय में क्षेत्र के अंदर अगर कोई समस्या हो तो सब पहला अपनी आ रणनीति रहेगी कि किसी पार्टी ताल्लुकात रखे, लेकिन छात्र कभी ई जिंदगी ने मतलब मोहताज या फिर सर्वोपरि कौन माने। तो थे मान लो कि क्षेत्र में हो थे अभी और छात्र में भी हो, तो दोनों आ राजनीति है कितो मायनो रखे अपने भारत के भविष्य के लिए और के चाहो थे बदलाव होनो के चाहे। क्षेत्र के अंदर तो ये ऐसा पहले समाज का महत्व रहता है, व्यक्ति किस धर्म से है, क्या जाति है, ये नहीं देखी जाती है, कार्य करना होता है। मनुष्य जीवन में मानव धर्म कल्याण करने के लिए होता है। कॉलेज के अंदर देखो, राजनीति के अंदर पार्टियां होती है, कुछ भी होता है, हम ज़्यादा पार्टी पर भी भरोसा नहीं रखते हैं। संगठन बढ़िया लगा एबीपी, इसलिए हमने ज्वाइन कर लिया। छात्र राजनीति के अंदर जो संघर्ष करेगा वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ये कॉलेज के अंदर मतलब कोई पीड़ित है या फिर कोई शोषित है या कोई बैकग्राउंड की वो कंप्लीट नहीं है, अगर बिना फीस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप पहली भूमिका और कदम के उठाओगे? पहली भूमिका तो ये होगी कि उसके प्रति कार्रवाई करें, नहीं परंतु समाज से या हमारे खुद से सहयोग होगा, पार्टी से जो भी उससे फीस भरेंगे उस व्यक्ति को आगे लाने की कोशिश करें। बिल्कुल। और सरवण जी जब मतलब एक चाहे आप किसी ही मोटा नेता की आप बात करा, चाहे मुख्यमंत्री की बात करा या फिर पीएम की बात करा, कठिन कठिन छात्र नेता बनया है वे आपके जीवन के अंदर, छात्र नेता हुई वे ऊपर है जो पहुंचा है। तो प्रश्न वो खड़ो है कि आखिर छात्र राजनीति अलग पटल है, लेकिन जो क्षेत्रीय और जो आप भाषाई अगर बात करा तो भाषा में विभाजित हो गया अपना देश पूरो पूरो। मतलब क्या हो जाए कि अभी तक मैं अगर पॉइंट बात करूं तो राजस्थानी भाषा ने मान्यता कौन मिली। अगर आने वाले टाइम में थाने मौको मिले, आपने राजस्थान हैंडल करने को मौको मिले या राजस्थान सरकार में कठिन कठिन थोड़ा बहुत हाथ पग हुए थारो, तो थारो पहलो प्रयास करे हुए को, क्योंकि कनाडा अपने सॉरी पंजाब में पंजाबी और गुजरात में गुजराती और गुजरात अपने ले लो हरियाणा में हरियाणवी, सारी भाषा ने मान्यता है टोटल भाषा ने। लेकिन अपनी राजस्थानी भाषा कारण के है और वजह के है, तो थे अगर अभी जगह तक पहुंचा तो थारू के परिप्रेक्ष्य है और आने वाले टाइम में अगर थे मांगा रखो तो राजस्थानी भाषा वास्ते की तो कदम उठाओगा थे? देखो, राजस्थानी भाषा के लिए हम सक्रिय है, हमारा संगठन भी कार्य कर रहा है, कई कार्यकर्ता है जो इस चीज़ के लिए बार बार मांग उठा रहे हैं। हम भी ये कोशिश करेंगे, सरकार में हमारी चली करी तो हम मान्यता दिलाएंगे, इसको लागू करेंगे। हमारी भाषा होगी तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, सब कुछ होगा। सरवण जी, आपका जो पिताजी है, पिताजी किसान रिलेटेड ही रहा है, मन उम्मीद है आप एक किसान फैमिली बैकग्राउंड ताल्लुकात रखा। किसाना ने मतलब क्या जावे कि मतलब जो योजनाएं बनी हैं, जी हाँ, अभी मतलब अतिवृष्टि हो रही है, बरसात की अतिवृष्टि हो रही है, इस जगह भी हो रही है, खाजवाड़ा में हो रही है, फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर बीमा पॉलिसी की बात करा या फिर राज्य सरकार की पॉलिसी पर बात करा या फिर मैं मेरे स्टैंडर्ड की बात करूं तो मेरा स्टैंडर्ड है जो दिव्यांग जना पर काम कर रहे हैं, और मैं लगभग काफ़ी दिव्यांग जना की आवाज़ उठाई है। लेकिन हकीकत है कि मैंने व्हील चेयर तक उपलब्ध को नहीं, तो इन नजरिए थे कि देखो मतलब राजनीति ई क्षेत्रों उठ गई, ऊपर क्षेत्र में मतलब थोड़ी सी लचीली हो चुकी है, लचीली हो चुकी है लचीली। तो जोशी राम जी धायल है मेरे कने, जोशी राम जी धायल कन मैं इनवाइट करूंगा, माइक ट्रांसफर कर दिया जावे, विचार करने की कोशिश करांगा, आंग विचार जानने की सिर्फ और सिर्फ अपनी महज एक कोशिश है ताकि आप आगे बढ़ सकें और आंगा विचार है जो आगे बढ़ा सका। जोशी राम जी, थारो उत्तर के हुए कि जो दिव्यांग जनांगो जो मतलब एक व्हील चेयर की एक मतलब न्यूनतम आवश्यकता है मांगी, लेकिन फिर भी राजनीतिक चरम सीमा पर पहुंच गए भी राजनीतिक व्यवस्थाएं इतनी लचीली हो चुकी है कि व्हील चेयर तक कौन पहुंची। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में इस पटल पर मुझे आपने मौका दिया जी। और रही बात आपने व्हीलचेयर विकलांगों के लिए, तो हमने भी पिछले 3 सालों से कोशिश कर रहे हैं। नौका के अंदर एक मुख्यमंत्री विद्यालय है, विकलांग है, वहाँ से उनकी जो संस्था होती है व्हील हर बार कैंप लगता है, तो हम यहाँ से लोगों को इनवाइट करते हैं, ले जाते हैं। कि पिछली बार हमने खुद ने बीकानेर में मेहनत करके और काफ़ी लोगों को व्हीलचेयर उपलब्ध है। रही बात सरकार की, तो सरकार ऊपर बैठे अधिकारी जो नीचे अभी यहाँ से ग्रामीण इलाके से हैं, तो वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते हैं। चाहे वो उनके पास हिसाब से चाहे गरीब मरे चाहे जी, उनको कोई लेना नहीं। जब वोट आते हैं तब आते हैं और चले जाते हैं, ये उनका सिस्टम रहता है। और मेरा पिछले मैं 12 साल से बजूं बैठा, तो एक ही उद्देश्य है, जो विकलांग आए, जो गरीब आए, जो काम नहीं कर पाता है या उसके परिवार का स्थिति नहीं है, तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कैसे भी करके उसको आगे बढ़ाया जाए।
जोशीराम जी, एक दिव्यांग जन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो बन रखी है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो धरातल पर नजर आवा है, लेकिन प्राइवेट संस्था में, निजी शिक्षण संस्थान में इसी चीज़ है जो मैंने आज तक नजर को नहीं आई। प्राइवेट स्कूल के अंदर मैं बता दूं था ना, डंके की चोट पर बताऊं और ताल ठोक के बताऊं और बेधड़क बताऊं और निडरता के सागे बताऊं, दिव्यांग जन के लिए मतलब एक सीढ़ी वे अलग रैंप टाइप की बाहर स्कूल में अनिवार्य है, हर एक कॉलेज में अनिवार्य है। लेकिन धरातल की अगर मैं बात करूं तो 99% कॉलेज और स्कूल के अंदर बस व्यवस्था कोनी। क्यों कोनी? कारण क्या है? जोशीराम जी थे कितनी व्यवस्था देखो थे? सबसे पहले तो आपने की गवर्नमेंट स्कूल की, तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी 50 से 60% स्कूल ऐसी है जिसमें नाम मात्र का बना रखा है, लेकिन वहाँ यदि बना रखा है रैंप तो वहाँ चेयर नहीं है। और दूसरी रही बात, लोग बच्चे आते हैं तो उनका वो मोटिवेट करके एडमिशन भी नहीं लेते हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। प्राइवेट स्कूल वाले अपने पैसे के बदले ले सकते हैं या कॉलेज वाले ले सकते हैं, लेकिन उनको पूर्णतः सुविधा नहीं मिलती है। वहाँ मैं आपको एक बात काटते हुए यह भी बताऊंगा कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है आम आदमी तक नहीं पहुँचती है। क्यों? आम आदमी तक पहुँचाने के लिए एक संगठन मजबूत चाहिए, जो पिछले सालों से जो छात्र संघ है या अदर है, एक बार कोई भी संगठन आता है चुनाव लड़के चला जाता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे जिला परिषद का हो, किसी का भी हो, लेकिन लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचाते। कोई भी अच्छा मैसेज होता है सोशल मीडिया, वो आगे लोग फॉरवर्ड नहीं करते हैं, उसमें निथिंग निकालते हैं, लेकिन कोई अदर मैसेज आएगा तो उसको तुरंत मैसेज। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि अपने से हो सके जितना विकलांग है या दिव्यांग है या जिसके माता पिता नहीं हैं उनकी हेल्प की जाए, जितनी आपसे हो सके उतनी। नहीं तो आज के टाइम में इस राजस्थान नहीं भारत में इतने संगठन बने हुए हैं जो आगे उनको लाने के लिए तैयार है। अंतिम प्रश्न जोशीराम जी थे, बहुत ही खूबसूरत बात करी। अंतिम प्रश्न वो है कि दिव्यांग लिए मतलब अपना जो कॉलेज परिषद है या फिर अपना छात्र नेता है, ये भी कठिन भी सामाजिक सरोकारों जुड़ सके। मतलब जो दिव्यांग है वे भी कॉलेज में आवे तो बांगे लिए अलग फैसिलिटी होनी चाहिए, अलग फैसिलिटी हो ही कौन बांगे लिए, मतलब बाने भी लाइन में लागना पड़े, इसी चीज़ में नोट करिए। बिल्कुल आपकी 100% राइट बात है। ये कॉलेज की नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे निजी डिपार्टमेंट हो, यही हालात है इस क्षेत्र के। यहाँ के लोग सिर्फ चुनाव में रोटियां सेकते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उनको यदि कॉल करोगे तो उनका ढंग से कॉल रिसीव करके जवाब नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी घटिया। मैं हूँ आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा, जो आपके क्षेत्र के अंदर विकलांग है या विधवा के बच्चे हैं या अदर जो भी है जिसका जीवन यापन नहीं कर पाते, तो उनको आप आगे लाएँ। बहुत संगठन है, उनकी पूरी हेल्प की जाएगी। थारो पहलो पक्ष है जानने की कोशिश करिए, विपक्ष बैठे आऊँ मैं चर्चा करूंगा, लेकिन थाने थारी पार्टी क्या मजबूत लागे कि विपक्ष ने थे पछाड़ सको? देखो पिछले कई सालों से ये काम करती आई हुई है एबीपी भारतीय के अखिल भारतीय परिषद, और सब संगठन काम करते आए। मैं ये नहीं कहता कोई काम नहीं है, जो अच्छा अभी परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से कोरोना में चुनाव नहीं हुए थे, उसके बाद अभी चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें जो अपना पक्ष मजबूत रखेगा और जो जनता बच्चों के बीच छात्रों के बीच में तालमेल बिठा करके हर बात को लेके चलेगा। ये नहीं है केवल चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने के बाद में जीतना, ये नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। 2 लड़ते हैं, 1 हारता है, मैं तो ये कहूँगा। और यदि जो मेहनत करके आगे संघर्ष करेगा तो वो भी आगे बढ़ेगा, मेरा यही कहना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया खूबसूरत बात की है जोशीराम जी। तो मैं अभी इन्वाइट करूँ थाने, मतलब कई देर होगी लाल पीली आंखें काट रहा कि मान मौको कौन दे रहा, लेकिन लाल पीली आंखें ना काटो थे, लाल पीली आंखें न संजोगे रखो, क्योंकि ये लाल पीले ही हूँ, लाल पीली बातें हैं जो निकलने वाली है। पहलो प्रश्न तो वही पूछूंगा जो मैं आऊँ पूछो। प्रश्न वो है कि जिया पोल खोली, मेरा आंकड़ा भी गलत ठहरा दिया जोशी जी कि मैं तो आ बात की भी सरकारी स्कूल में रैंप मिले, लेकिन बात की है क्योंकि ये ई मित्रा को काम करे जोशी जी, तो आने हकीकत को रूबरू मेरू ज़्यादा है, आने ध्यान है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी रैंप की व्यवस्था को नहीं है, नाम मात्र है, कुछ स्कूलों में है बाकी नहीं है, इसकी व्यवस्था नहीं है। जोशी जी ने बोला कि चेयर भी नहीं मिलती, होता है उसमें चेयर भी नहीं होती है। लेकिन ये भी सही बात है कि हम जो एसएफआई से जो आपके बीच बात रख रहे हैं और ये छात्र संगठन एबीपी से है, इनकी एक बार साल में एक बार गवर्नमेंट बनती है राजस्थान में, लेकिन ये उस मुद्दे पे नहीं करते जो आपने एक मुद्दा रखा था राजस्थानी भाषा का। जो वो हमारे लिखा है मांग पत्र में, लगातार हम पूरे राजस्थान के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं कि राजस्थान भाषा की मान्यता दी जाए। लेकिन कभी कांग्रेस की सरकार बनती है तो एनयूसीआई चुप, और जब बीजेपी बनती है तो एबीपी चुप, कोई काम नहीं होता। धरातल पर भी
हमने काम किया है। बज्जू क्षेत्र के अंदर लगातार 7 साल राजकीय महाविद्यालय के लिए संघर्ष किया है। हमने भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जो असल में विद्यार्थी आवाज़ हम उठाते हैं। जो लोग सिर्फ चुनाव के अंदर सिर्फ पैसे वाला देख के कि इसके पास पैसे हैं 10 लाख रुपए लगा देंगे जीत जाएंगे, लेकिन हम कैंडिडेट देखते नहीं कि इसकी कास्ट क्या है। हम वही देखते हैं भगत सिंह की वारिस है, जो इंसान की इंसानियत को धर्म मानते हैं, उसी को हम मानते हैं। तकड़ो वार और इस तकड़े वार को उत्तर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि डिबेट गर्म हो चुकी है और मैंने ई पल को ही इंतजार हो कि डिबेट आखिर गर्म कद होएगी। तो डिबेट गर्म हो चुकी है। सीधो एक आरोप लगायो है, ये आरोप पर प्रत्यारोप या फिर एक चुपचाप उत्तर या फिर एक गंभीर उत्तर, के उत्तर होएगा थारो? इन्होंने जो आरोप लगाया वो निस्वार्थता है। आज तक संगठन एसएफआई से पहले भी अभी भी बहुत ज़बरदस्त कर रहा है और इन्होंने कहा कि कॉलेज के संघर्ष हर संगठन ने किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने नहीं किया, हर संगठन ने कॉलेज के लिए संघर्ष किया और कॉलेज खुलने के बाद भी संघर्ष जारी है कि जब तक बिल्डिंग बंद करके गवर्नमेंट कॉलेज की सही व्यवस्थित ढंग से क्लासें नहीं चलेगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन फिर भी मतलब मैंने उत्तर लेने की तलब है। अजय तक थे प्रश्न खड़ो करे है राजस्थानी भाषा पर, जो को मैं प्रश्न उठायो, लेकिन आ बात कठिन बिल्डिंग पर आ चुकी है। तो राजस्थान, हाँ एक सेकंड मैं बिल्डिंग पर ही बात करूंगा। बिल्डिंग पर थारी पार्टी कितना बार सजग रही है, कितना बार भूख हड़ताल करी है, कितना बार धरातल पर उतरी है? ये असल में बात है कि हम लगातार 7-8 सालों से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए संघर्ष किया है। मैंने खुद ने बज्जू पे 2 साल लगातार 4-4 बार भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हमारे साथी भी बैठे हैं। जो हमारे पास सबूत है वो सबूत भी आपको दे देंगे, लेकिन इनके पास एक भी ज्ञापन दिया हुआ है तो हम जो आप बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। दो उत्तर लेने की गुंजाइश है। मतलब राजस्थानी भाषा पर पहले तक खामोश रह गया, लेकिन अब वापस एक कह रहे कि मैं ज्ञापन भी सौंपा, 2 बार भूख हड़ताल भी करी है। तो मतलब दो उत्तर है, जो 2 उत्तर। राजस्थानी भाषा की जब तक बात की जाए तो हम खुद पिछले 5 सालों से इस संगठन से पहले हम नहीं जुड़े होते, अभी जुड़े हैं। तो इससे पहले भी हमने दिल्ली के अंदर 2 बार हम यहाँ से पर्सनल बस और गाड़ियाँ लेके चले गए थे और यहाँ से संगठन गया था। कम से कम एक बार हम जयपुर गए थे और हर बार हर साल हर विधानसभा में हम किसी के माध्यम से ये आवाज़ जरूर उठवाते हैं। और बिल्डिंग की बात रही, बिल्डिंग की बात, बिल्डिंग के लिए हम जब से कॉलेज बनी है तब से लगातार संघर्ष जारी है। ये कह रहे हैं कि आप एक भी विज्ञापन बता दो, इनको कहेंगे आप वो शाम को व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। शाम ने व्हाट्सअप कर दियो जाएगो। व्हाट्सअप की बात है, ये हकीकत है। जो बात है ना, जो धरातल पे इनका काम कुछ नहीं है, वो कहने के लिए है। जब मैंने आपको पहली बात बोली थी कि इनकी गवर्नमेंट होती है तो राजस्थानी भाषा की मान्यता क्यों नहीं देते? चलो अब कांग्रेस की है, पीछे इनकी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, मान्यता क्यों नहीं मिली? उस टाइम ये चुप रहते हैं क्योंकि हम 77 संगठन से है लगातार पूरे राजस्थान में। जब हिंदुस्तान में दलितों पे अत्याचार, जो दूसरों पे अत्याचार होता है, तो 77 संगठन एसएफआई पूरे हिंदुस्तान के अंदर आवाज़ उठाती है। मतलब जोशी राम जी, एक बात और मैं थाने पूछना चाहूंगा। जो आप प्रश्न खड़े करियो है, प्रश्न वाकई में कठिन आंगू भी वाजिब है, लेकिन थारो उत्तर भी वाजिब है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज बनी है बज्जू के महीने, गवर्नमेंट कॉलेज वास्ते मैं भी खुद भी मतलब आने कई बार कवर कर चुका हूँ पुराने प्लेटफॉर्म पर। मतलब आंगी बात राखण भी मैं भी आ चुका हूँ कई बार। और एक जगह खाजवाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो खाजवाड़ा के महीने गवर्नमेंट कॉलेज है जो निर्माणाधीन है। 20 जगह मैंने पुराना एपिसोड देख लिया, मैंने खुद ने शर्मिंदगी महसूस हुआ कि 20 जगह मैंने के मिला है, मतलब जिंदा कारतूस मिले है। समझ आया कि जिंदा कारतूस के हुए। तो निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक काम देखो, वर्तमान की जो सरकार है इसके बारे में बात की जाए तो नथिंग है। चाहे दलितों पर अत्याचार हो, चाहे आम व्यक्ति पर अत्याचार हो, चाहे गवर्नमेंट के किसी भी छात्र संघ से रिलेटेड काम हो, किसी से भी रिलेटेड काम हो, 0 लेवल। सब यहाँ के लोकल लोग आपकी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, ऊपर तक की कोई बात पहुँचाते नहीं है, बीच में बात रह जाती है, उसका कोई समाधान नहीं होता है। आज बात करें इससे थोड़ी सी हट करके, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाली रोड है। आज से 2 महीने पहले इसका काम बंद हुआ था और 15 किलोमीटर वैसे के वैसे पड़ी है गोड़ू की तरफ। कहते हैं ना कि उस ठेकेदार ने काम लिया, उस ठेकेदार ने बात लोपाटी करके वहीं रह जाती है। सब अपना सरे उठाते हैं। चुनाव जब आएंगे तब रोड बन जाएगी, चुनाव जब आएंगे तो आपको लॉलीपॉप दे दिया जाएगा और तब तक आप मजे करो। बिल्कुल, मतलब आप भी कठिन आपको जो उत्तर है वो उत्तर रखने की कोशिश करिए। अब मैं बात करूंगा
दिव्यांग पर, दिव्यांगजन पर बात करूंगा। पहले प्रश्न थे कठिन कठिन, थोड़ा सा भटक गया, लेकिन वो ठीक है, उत्तर ठीक है। विपक्ष करने बैठे हुए हैं तो जोरदार डिबेट भी होनी चाहिए, जोरदार प्रश्न भी खड़ा होना चाहिए। लेकिन दिव्यांग जना पर मतलब थारो जो खामोशी है आ कहीं के लिए प्राइवेट स्कूलों के अंदर, शिक्षण संस्थान के अंदर रैंप कौन बनाया जा रहा? लगातार एसएफआई छात्र संगठन ने, जब एमडी डिग्री कॉलेज में 2 साथी दिव्यांग थे, उसके लिए हमने जो आंदोलन भी किया और जो फीस थी वो 3 सालों की माफ़ करवाई है हमने, जो लड़ कर के। और असल में जो भी साथी दिव्यांग होगा उसके लिए कॉलेज में, स्कूल में हम कोशिश करेंगे कि उसको उनका हक दिलाया जाएगा। हक दिलाया जाओगा। अब मैं इनवाइट करूंगा थारे मित्र ने माइक है जो ट्रांसफर कर दिया जावे। तो प्रश्न लगातार खड़ा है, आम भी खड़ा है और एकदम निष्पक्ष डिबेट हो रही है। और अगर थे भी चाहो कि निष्पक्ष डिबेट करवानी चाहो तो ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सको, 20 जगह पहुंचने की कोशिश करांगा। एक नई तरीके की डिबेट है जो करने की कोशिश करांगा। और हाँ, शनिवार ने अल्ट्रा वाइड सैटरडे शो में मान सिंह ताखर स्पेशल शो खाजवाड़ा सू, मतलब राजस्थान के इतिहास में पहली बार जो शो में बनाया है अल्ट्रा वाइड सैटरडे शो, यानी कि थारी कोई भी बात को कट को नहीं हुए, थारी कोई भी बात काटी कौन जावे, बेबाक तरीकों थारी सारी की सारी वार्ता है जो रखी जाएगी। एक्सक्लूसिव खुलासो, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वसुंधरा राजे सिंधिया पर के बोलिया है मान सिंह ताखर खाजवाड़ा सू सैटरडे शो, देखना मत भूलिया। नमस्कार भाई साहब। लाल सलाम साथी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। लाल सलाम साथी मतलब ओ तकिया कलाम, मतलब वो एक अपने आप में बहुत ही गजब। तो इनका मायना थोड़ा सा समझना चाहूंगा मैं। मायने ये है कि हम लाल सलाम इसलिए कहते हैं कि हमने हमेशा मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, जिसको हम लाल सलाम कहते हैं। लाल सलाम मतलब वाकई में मतलब क्या हो जावे कि लाल सलाम कहता ही मतलब अगले का विचार में आ जावे कि हाँ वो आदमी मतलब के टाइप को आदमी है, खून खोलने वाला, मतलब लाल सलाम हो गया। बिल्कुल राइट। तो आऊँ मैं दोनों में बात करी है, अब थारे से मैं बात करूंगा। 2 प्रश्न अंतिम मेरा प्रश्न रहेगा, डिबेट है जो लंबी हो रही है। अंतिम 2 प्रश्न है जो मेरा थारू यही है, शुरुआत यही है कि कॉलेज के अंदर जो आपसी मतभेद है ये वाकई में कठिन कठिन छात्र ने ऊपर ले जाने को काम करे, जो आपसी छोटा मोटा मतभेद हुए, या फिर में मतभेद नहीं रखना चाहिए? मतभेद नहीं रखना चाहिए, विचार के मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत मतभेद नहीं होने चाहिए। मनभेद नहीं हो तो वही तो है ना, व्यक्तिगत मतभेद तो सेम ही हो गया ना। हाँ। लेकिन विचार के मतभेद हो सकते हैं। हाँ, मतलब सभी के विचार अलग अलग होते हैं। हाँ, मनभेद रखो, कोई कहवे है कि मनभेद रखो मतभेद मत रखो, मतलब अगर कुछ है तो मनभेद रखो, मतलब मतभेद मत रखो, मतलब। लेकिन राजनीति की शुरुआत तो फिर अठवीं हुएगी जी। हम अब आमने सामने बैठ रहे हैं, आप बड़ी मतलब करारी बात की है, आप इन करारो जवाब दियो है, तो कठिन कठिन वो जो मतभेद है वो कठिन कठिन ऊपर ले जाओगे, परिपक्व बनाओगे। मतभेद तर्क का होना चाहिए, हाँ। विचार के होने चाहिए, उनका मतभेद होना चाहिए, व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना। तो दिव्यांगी जो आप बात उठाई है वो तर्क को नहीं, तर्क है। लेकिन ई पर जो आप बताओ कि काम कर रहे हैं, या फिर आप सरकारी बिल्डिंग कॉलेज की बात करी तो सरकारी में तो लगभग रैंप बने हुए हैं, हाँ। प्राइवेट में लगभग कहीं रैंप है ही नहीं है। तो नहीं तो आवाज कौन उठावेगो? आवाज छात्र संगठन ही, आवाज सुदेश राजस्थानी थोड़ी उठावेगो। मैं थे सब सुदेश राजस्थानी हो, थे भी बन सको, थे भी सपोर्ट कर सको मेरी, सभी आप उठावांगा। तो अगली डिबेट में आप जब भी चर्चा करांगा कहीं तब्दीली मिलेगी आपने? अब कोशिश करा छात्र संगठनों बात उठाने की, राज्य सरकार ने ज्ञापन दा इन प्रकार के, या भूख हड़ताल करा, जो भी कोशिश हुई वो सारा करा। अब मैं बात करूंगा थारू कॉलेज की, चुनाव चरम सीमा पर है, कहीं मतलब थारो मोटिव कहीं है और कहीं बदलाव करोगा थे? बदलाव ये है कि हमारे तो अभी गवर्नमेंट में कॉलेज नहीं बनी हुए, पहली बात है कि जल्द से जल्द कॉलेज बनाया जाए। और पिछले साल ये था कि जो लाइब्रेरी की और स्पोर्ट्स की फीस एक्स्ट्रा ली गई थी 50-50 रुपये प्रत्येक स्टूडेंट से, इस बार नहीं ली गई है। पिछली बार प्रत्येक स्टूडेंट ली गई, और कॉलेज में न लाइब्रेरी है न स्पोर्ट्स मांगना। 50 रुपया मैंने याद आ गया कि प्रैक्टिकल के नाम पर प्राइवेट कॉलेजा में भी लूटमार करी जावे। इसकी माने उन्हें रखी थी इस बार, इसलिए इस बार नहीं हुई थी। लाइब्रेरी फीस नहीं हुई और स्पोर्ट्स फीस आगे पता नहीं होगी या नहीं होगी, जब ये एग्जाम के फॉर्म भरा जाएगा उसमें देखे जाएगा। एक जायज़ है, एक बात मैं बताऊं, जायज़ बात है जो कि जायज़ बात बताऊंगा था कि प्राइवेट कॉलेजेस है जगह बांग अंदर मतलब 500 रुपया प्रैक्टिकल ले लिया जावा है, और जो प्रैक्टिकल करके ले जावा बाऊ 1 रुपये कौन ले जावा है। तो जो 500 रुपया ले रहा है बाऊ, तो मतलब बच्चा को फ्यूचर खराब करियो जा रहे हो, फ्यूचर खराब हो रहा है उनका। हाँ, तो मतलब ये चीज़ ने क्या रोकोगा थे? या मेहनत करेंगे या तो उस पर ध्यान देंगे, हाँ। और स्टूडेंट को जो भी है जागरूक करेंगे उनको कि आप पढ़ो, प्रैक्टिकल फाइल बनाओ, लाइब्रेरी में जाओ। और कुछ कहना चाहो थे? और तो चुनाव आ गए, सरगर्मी सब तैयारी कर रहे हैं अपनी, हाँ। कोशिश पूरी है, और मत तो जो श्रेष्ठ है उसको चुने,
बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद थारो भी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है ज्वाइन करो, और सारन धन्यवाद, और जोशी जी थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की यह डिबेट है, जो आज की डिबेट खास डिबेट रही है, और वाकई में आप छात्र राजनीति जुड़ेड़ी कुछ बातें करी और सागे सागे सामाजिक सरोकार की कई बातें करी है। इन अंदर महत्वपूर्ण जो भूमिका ही बा महत्वपूर्ण भूमिका दिव्यांग जन की रखने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं मेरे दिव्यांग समाज ने कभी कौन बोल सकूं, क्योंकि वो अपनो एक अभिन्न अंग है, और वाकई में कठिन कठिन बांगी जरूरत और बांगी मांग भी जायज है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।